हेलो, दिस इज़ आनंद पांडे और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फिजिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोगों का, जो है वो मोशन है। तो मोशन हम लोग ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो दो अवस्था में रहती हैं, या तो वो मोशन अवस्था में रहती है या तो वो जो है रेस्ट अवस्था में रहती है। ठीक, या तो वो रेस्ट पोजीशन में रहती है या तो मोशन पोजीशन में रहती है। कोई भी वस्तु या तो विराम होगा या तो रुका हुआ होगा या तो चल रहा होगा। इसके अलावा तीसरा कोई भी पोजीशन हम लोगों की मतलब इस वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में इसके अलावा जो है कोई भी पोजीशन नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मोशन के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मोशन क्या होता है उससे पहले हमने जो दो पॉइंट मूल बताए पूरे यूनिवर्स में, एक रेस्ट और दूसरा मोशन। तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है? नो चेंज, व्हाट इज द नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट मतलब जहाँ से कोई भी वस्तु जहाँ पे रुका हुआ है, मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक कोई शॉप है, ये कोई जो है एक शॉप है, ये कोई शॉप है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई एक आदमी है खड़ा हुआ, यहाँ पे जो है कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, ये इसके हाथ हो गए। ठीक, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है और इस आदमी के और इस शॉप के बीच में जैसे जैसे टाइम जो है निकल रहा है और इस आदमी और इसके बीच में जो है कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जब इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा होता है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये आदमी जो है ये विरामावस्था में है, या ये जो शॉप है ये जो है विरामा अवस्था में है। ठीक है, अगला जो है, अगला क्या हमें पढ़ना है, अगला जो टॉपिक है या अगला जो पॉइंट है जो है हम इसके बारे में, और यही जो है हम लोगों का टॉपिक है कि मोशन जो है हमको पढ़ना है। ठीक है, तो मोशन क्या होता है हमें ये जानना है। तो इसमें क्या होगा? चेंज इन पोजीशन। क्या? चेंज इन पोजीशन। किसमें? पोजीशन में, स्थिति में चेंज होता रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम जैसे जैसे निकल रहा है वैसे वैसे जो है उसके पोजीशन में चेंज होता रहे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। इसके ओरिजिन पॉइंट से जो है इसके जो है पोजीशन में चेंज होता रहे। जैसे मान लेते हैं कि यही शॉप जो है और एक टाइम पे एक आदमी जो है ये यहाँ पे था, अगले टाइम पे जो है अगले मिनट में जो है ये कहाँ पहुँच जाता है, ये जो है यहाँ पे पहुँच जाता है। कहाँ पे पहुँच जाता है? ये यहाँ पे मान लेते हैं पहुँच जाता है। ठीक, जब ये आदमी यहाँ पे पहुँच जाता है तो क्या इसके पोजीशन में एक समय पे तो ये यहाँ पे था और उसके बाद फिर ये यहाँ पे पहुँच गया, तो इसके पोजीशन में जैसे जैसे समय निकल रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, इसके पोजीशन में जो है चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे जो है, इसे हम कहेंगे जो है मोशन पोजीशन में, यानी गतिमान अवस्था में जो है कहेंगे। ठीक है, इस अवस्था को, इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? मोमेंट। ठीक, मोशन पोजीशन, मोशनल, इसे हम गतिमान अवस्था कहेंगे। ठीक है, अब हम जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि जो है ये पोजीशन क्यों रख लिया। अब पोजीशन हमने इसलिए रख लिया जैसे कि हम बस में मान लीजिए बैठे हुए हैं, बस के सीट में, और हमारे बगल में कोई भी पैसेंजर, कोई और भी यात्री जो है वो बैठा हुआ है हमारे बगल में, और हम भी बैठे हुए हैं। तो हम दोनों बैठे हुए हैं, अब बस तो चल रही है, बस तो मोशन में है, लेकिन क्या हमारे और उस आदमी या हमारे और सीट के बीच में कोई परिवर्तन हो रहा है? समय भी निकलते कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए हम किस में हैं? हम लोग जो है वो रेस्ट पोजीशन में हैं, विरामावस्था में हैं, जबकि वस्तु जो है, जबकि बस क्या होती है? चल रही होती है। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ पोजीशन, ओरिजिन पोजीशन जो है, मूल बिंदु जो है वो हमें निकालना होगा। और किसी भी मूल बिंदु का, किसी भी वस्तु का जो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, तो जहाँ से वो वस्तु चलना स्टार्ट करती है या जहाँ पे वो वस्तु स्टार्टिंग अवस्था में होती है, शुरुआत प्रारंभिक अवस्था में होती है, वही उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल पॉइंट होता है। और ओरिजिन पॉइंट या मूल पॉइंट जो है हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। ओरिजिन पॉइंट या मूल पॉइंट जो है ये हमेशा जो है, ये हमेशा जो है क्या होता है? 0 0 होता है। ये जो है हमेशा 0 0 होता है। ठीक,
अब देखते हैं हम जो है मोशन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार का होता है। तो मोशन जो है मेनली 3 प्रकार का होता है, मुख्यतः जो है मोशन 3 प्रकार का होता है। एक है लीनियर मोशन, दूसरा है रोटेटरी मोशन, तीसरा है ऑसिलेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में या कर्व्ड लाइन में, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में या फिर कर्व्ड लाइन में इस तरीके से जो है मोशन कर रहा होता है, तो इस प्रकार के, इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। रोटेटरी, फॉर एग्जांपल जैसे सड़क पे चलती हुई कार, साइकिल या पैदल चलता हुआ यात्री, ये सब जो है किसके एग्जांपल हैं, ये सब लीनियर मोशन के एग्जांपल हैं। रोटेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन वह मोशन होता है जो कि जब हम मान लेते हैं कि जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने एक्सिस पर जब घूम रहा होता है, अपने अक्ष पर जब घूम रहा होता है, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूम रही होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। और इसी के कारण ही जो है पृथ्वी के रोटेटरी मोशन के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक, अब अगला क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, अपने मीन पोजीशन से जो है इधर उधर गति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए, जैसे घड़ी का पेंडुलम जो हो गया, या मान लीजिए ये है, तो ये एक साइड इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और जो भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।